अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये रहे चैप्टर्स। उसके बाद उसने हर चैप्टर को जो है एक्सप्लेन किया है। ये एक और इमेज उसने क्रिएट किया है एंड लास्ट वन ये वाली। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है ई बुक क्रिएट कर रहा है डॉक्यूमेंट फाइल में। यहाँ पर हमें ऑप्शन आ चुका है डाउनलोड का। तो ये रही हमारी ई बुक, जिसका अगर आप पोस्टर देखोगे तो काफी सही मॉकअप बनाया गया है यहाँ पर। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज का वीडियो भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप चैट जीपीटी की मदद से ई बुक क्रिएट कर सकते हो और उसे सेल करके मंथली लाखों रुपए कमा सकते हो। अब जिन्हें नहीं पता है ई बुक क्या होती है, शॉर्ट एंड सिंपल में समझाता हूँ। ई बुक यानी कि वो बुक जिसे आप डिजिटली रीड कर सकते हो अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप या कंप्यूटर के जरिए। ये कोई फिजिकल बुक नहीं है जिसे आपको प्रिंट करना होगा, और इसीलिए ई बुक की खास बात यह है कि आप इसे अनलिमिटेड टाइम सेल कर सकते हो, क्योंकि आपको इसे बार बार प्रिंट नहीं करना है। इसीलिए हम जो है ई बुक को डिजिटल प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता होगा कि मैंने डिजिटल प्रोडक्ट को लेके कई सारी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, जहां पर मैंने लाइव चैलेंजेस किया था कि कैसे डिजिटल प्रोडक्ट सेल करके पैसे कमाए जाते हैं, जहां पर हमने एआई बंडल से लेके ट्रेडिंग टेम्पलेट्स ना जाने कई सारी चीजें सेल की है। इवन मैंने आपको लाइव ई बुक सेल करके भी बताया था इस वाली वीडियो में। इसके आप एक शॉर्ट क्लिप देख लो। और जस्ट मुझे एक और न्यू सेल आ चुकी है। कितनी क्लीन वेबसाइट है। अगर आप देखोगे तो एक सेल आ चुकी है 37 रुपीज पर परचेज। लेकिन आप देख सकते हैं एक और न्यू सेल आ चुकी है। जो कॉस्ट पर रिजल्ट अभी चल रहा है गाइस वो 57 रुपीज। तो इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब पॉइंट ये है कि हाउ टू क्रिएट एन ई बुक एंड सेल इट ऑनलाइन। ई बुक को कैसे क्रिएट करना है और कैसे उसे ऑनलाइन हम सेल कर सकते हैं। सबसे पहले हम ई बुक का कंटेंट क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम ई बुक का कवर बनाएंगे यानी कि मॉकअप। नंबर 3 फिर हम ई बुक को लॉन्च करेंगे एंड फाइनल स्टेप नंबर 4 जहां मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इस ई बुक को ऑनलाइन सेल करके पैसे कमा सकते हो। ध्यान में रहे हम सारी चीजें एआई की मदद से करने वाले हैं। बस कुछ ही क्लिक्स में हमारी पूरी ई बुक रेडी हो जाएगी पोस्टर और इमेजेस के साथ। चलिए चलते हैं सबसे पहले स्टेप पर, हाउ टू क्रिएट एन ई बुक यूजिंग चैट जीपीटी। देखो आज के टाइम पे चैट जीपीटी सबसे बेस्ट एआई टूल है अपने काम को आसान करने के लिए। इसीलिए हम चैट जीपीटी का ही यूज करेंगे ई बुक के कंटेंट को क्रिएट करने के लिए, जो कि बहुत आसान है। सिंपली आपको आना है chatgpt.com पर और यहाँ पर आपको टाइप करना है राइट अ ई बुक फॉर किड्स। यहाँ मैंने किड्स लिखा हूँ क्योंकि अभी जो मैं ई बुक क्रिएट कर रहा हूँ वो बच्चों के लिए कर रहा हूँ। अगर आप किसी और के लिए कर रहे हो तो आपको किड्स की जगह वो लिखना है। टाइटल स्टोरी ऑफ 3 एनिमल्स। आपकी ई बुक का जो भी टाइटल होगा आपको वो बताना है। फीचरिंग अ टाइगर, मंकी एंड डोंकी। यहाँ पे मैं ई बुक क्रिएट कर रहा हूँ स्टोरी ऑफ 3 एनिमल्स की, जिसमें टाइगर, मंकी और डोंकी होने वाले। तो आप जिस कैरेक्टर को फीचर करना चाहते हो आपको यहाँ पर वो लिखना है। दिस ई बुक विल कंटेन 20 पेजेस एंड बी डिवाइडेड इनटू 5 चैप्टर्स। यहाँ पर मैं चैट जीपीटी से कह रहा हूँ कि मुझे 20 पेजेस की ई बुक चाहिए जिसमें 5 चैप्टर्स हो गए। अब देखो कई बार चैट जीपीटी इतना बना नहीं पाता है, हो सकता है आपको 5-6 पेजेस की बना कर दे, तो आगे थोड़ा आपको ऑप्टिमाइज करना होगा। बट एनीवेज ये जो 5 चैप्टर मैंने बोला चैट जीपीटी से बनाकर दे देगा। ध्यान में रहे आपको जितने चैप्टर्स बनाना है या जो भी पेजेस आपको वो यहाँ पर लिखना है। ईच चैप्टर विल बी एक्सप्लेन इन डिटेल विद लॉन्ग पैराग्राफ। होता कुछ ऐसा कि चैट जीपीटी जो है चैप्टर्स को काफी शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता है। इसी वजह से यहाँ पर मैंने लिखा हूँ कि मुझे लॉन्ग पैराग्राफ्स चाहिए। आप सेम लिख सकते हो, दिस शुड नॉट बी शॉर्टनेड। एंड लास्ट में मैंने लिखा हूँ यूज एआई जनरेटेड इमेजेस ऑफ अ टाइगर, अ मंकी एंड अ डोंकी फॉर ईच रिस्पेक्टिव चैप्टर। यहाँ मैं चैट जीपीटी से कह रहा हूँ कि हर चैप्टर के लिए अलग अलग एआई इमेजेस क्रिएट करो एनिमल्स की, जैसे कि टाइगर हो गया और बाकी के कैरेक्टर्स। अब देखो कैसे जो मैंने लिखा हो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप सिंपली कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हो और चेंजेस कर सकते हो। अगर आपको अपनी तरफ से लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हो। इवन आप हिंदी में भी लिखोगे तब भी चैट जीपीटी आपके लिए काम करके दे देगा। फिलहाल के लिए मैंने 20 पेजेस से 5 पेजेस कर दिया हूँ ताकि मैं आपको इजीली समझा पाऊँ। तो चलिए एंटर करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं चैट जीपीटी ई बुक क्रिएट करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर उसने 5 चैप्टर्स के नाम दे दिया है और अभी चैप्टर 1 का जो है पैराग्राफ लिखा जा रहा है। ये रहा चैप्टर 2। ओके, सो चैट जीपीटी ने कंटेंट क्रिएट कर लिया है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये रहे चैप्टर्स। उसके बाद उसने हर चैप्टर को जो है एक्सप्लेन किया है इस तरह, चैप्टर 2, 3, 4 और 5। एंड लास्ट में उसने एआई जनरेटेड इमेजेस क्रिएट किया है। यहाँ पर इमेजेस शो नहीं हो रही है, आइए लिखते हैं वेयर इज एआई जनरेटेड इमेजेस, एंटर। अब यहाँ पर इसने इमेज क्रिएट करना शुरू कर दिया है। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं इसने टोटल 5 इमेजेस क्रिएट कर चुका है। सबसे पहली है टाइगर की, उसके बाद मंकी, डोंकी, ये एक और इमेज उसने क्रिएट किया है एंड लास्ट वन ये वाली। काफी सही इमेज बनाया है। एंड उसने अगेन नीचे जो है यहाँ पर कंटेंट क्रिएट किया है, वही जो पहले किया था। अब देखो हमारा कंटेंट बन चुका है, हमारी एआई इमेजेस भी बन चुकी है। अब जो है हमें इसे ई बुक में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करें उसके लिए भी आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। सिंपली चैट जीपीटी पर आके आपको कहना है कंपाइल ऑल द टेबल्स, चैप्टर्स एंड इमेजेस इनटू अ डॉक फाइल, यानी कि डॉक्यूमेंट फाइल। आप यहाँ पर पीडीएफ भी लिख सकते हो, पीडीएफ। तो चैट जीपीटी आपको डायरेक्टली पीडीएफ बनाकर दे देगा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डॉक्यूमेंट फाइल बनाइए क्योंकि उसमें चेंजेस करना आसान होता है, भले आप उसको बाद में पीडीएफ में कन्वर्ट कर देना। तो चलिए एंटर करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है ई बुक क्रिएट कर रहा है डॉक्यूमेंट फाइल में। यहाँ पर आपको एक और चीज लिखनी है, कन्वर्ट इमेजेस इनटू जेपीईजी फाइल फॉर्मेट। जो एआई इमेजेस बनी है
वो कोई और फॉर्मेट में होती है, जिसकी वजह से वो डॉक फाइल में सपोर्ट नहीं करती है। तो आप ये पहले ही लिख दीजिए, अगर नहीं भी लिखोगे तो चैट जीपीटी बाद में खुद ही सॉल्व कर देगा। सेंड करते हैं एंड जैसे कि आप देख सकते हैं चैट जीपीटी जो है ई बुक क्रिएट करना शुरू कर दिया है। ओके सो गाइस, हमारी ई बुक क्रिएट हो चुकी है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें ऑप्शन आ चुका है डाउनलोड का, स्टोरी ऑफ 3 एनिमल्स। जैसे इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये जो है डाउनलोड हो जाएगा। इसे ओपन करते हैं तो ये रही हमारी ई बुक। सबसे पहले आप देख सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट, उसके बाद यहाँ पर सबसे पहला चैप्टर। नीचे अगर जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज भी आ चुकी है, फिर दूसरा चैप्टर, ये एक और इमेज, और इसी तरीके से ये जो है ई बुक हमारी क्रिएट हो चुकी है। वैसे गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय pokebun.com। pokebun एक अलग डोमेन नेम रजिस्ट्रार है जो GoDaddy या नेमचीप रजिस्ट्रार से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर आपको बहुत ही कम प्राइस में अलग अलग डोमेन एक्सटेंशंस मिल जाएंगे। इनके पास .com डोमेन्स के अलावा और भी कई तरह के बढ़िया ऑप्शंस है, जैसे कि .pro, .dev, .xyz वगैरह वगैरह। पोकबन के हर डोमेन के साथ आपको कई सारे फ्रीबीज मिलेंगे, जैसे कि फ्री SSL सर्टिफिकेट, WHOIS प्राइवेसी, DNS, URL फॉरवर्डिंग और तो और होस्टिंग ट्रायल्स। आखिर ऐसी चीजों के लिए पैसा क्यों देना जबकि वो फ्री होनी चाहिए, राइट? ये सभी अमेजिंग फीचर्स आपको मिलेंगे 365 डेज सपोर्ट के साथ। और सिर्फ यही नहीं, इनके पास ट्रस्ट पायलट पर जो रियल कस्टमर्स है उनकी तरफ से सबसे ज्यादा 5 स्टार रिव्यूज है। तो अभी जाइए पोकबन से अपना डोमेन परचेस कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेरा कूपन कोड IJAZ24 यूज करना बिल्कुल मत भूलना, जहां पर आपको $1 का डिस्काउंट मिलेगा। देखना कि पोकबन सबसे बेस्ट डोमेन रजिस्ट्रार है। अब PDF के बजाय मैंने आपको डॉक्यूमेंट फाइल इसीलिए बनाने कहा क्योंकि यहाँ पर आप एक्स्ट्रा कुछ भी लिख सकते हो। सिर्फ यही नहीं, अगर आपको कुछ हटाना है तो आप हटा भी सकते हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर मुझे चैप्टर 1 बहुत छोटा लग रहा है तो मैं आ जाऊंगा चैट जीपीटी पे, चैप्टर 1 को कॉपी करूंगा, फिर यहाँ पर लिखूंगा प्लीज एक्सप्लेन चैप्टर 1 इन मोर डिटेल्स, और नीचे जो है चैप्टर 1 को पेस्ट कर दूंगा, एंटर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा चैप्टर 1 काफी छोटा था, लेकिन अब अगर आप देखोगे तो चैट जीपीटी ने काफी बड़ा कंटेंट हमें लिखकर दे दिया है। अब सिंपली मैं इसे कॉपी करूंगा और यहाँ पर आके उसे पेस्ट कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं हमारा चैप्टर 1 कितना बड़ा बन चुका है। मान लो अगर आपको यहाँ पर एडिशनल इमेज ऐड करना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्रिएट अ AI जनरेटेड एंग्री टाइगर इमेज। जैसे कि आप देख सकते हैं चैट जीपीटी ने इमेज क्रिएट करके दे दिया है। सिंपली इसे डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ पर आप जो है इस तरीके से इमेज को ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो गाइस, इस तरीके से आपकी पूरी ई बुक जो है क्रिएट हो जाएगी। आप देखो गाइस, ये डॉक्यूमेंट फाइल है। अगर आपको इसे PDF में कन्वर्ट करना है तो आपको सिंपली गूगल पे टाइप करना है कन्वर्ट डॉक्यूमेंट इनटू PDF, और जो भी वेबसाइट आएगी ऊपर आप उस पे जाइए, अपनी फाइल अपलोड कीजिए, यहाँ पर आपकी PDF फाइल बन जाएगी। वैसे अभी भी हमारा काम हुआ नहीं है, अभी हमने जो है सिर्फ ई बुक का कंटेंट क्रिएट किए हैं और इमेजेस क्रिएट किए हैं। अब हमें ई बुक का पोस्टर भी बनाना है। उसके लिए यहाँ पर मैंने लिखा क्रिएट 4 AI जनरेटेड पोस्टर इमेजेस कवर मॉकअप फॉर ई बुक, एंटर करते हैं। अब यहाँ पर चैट जीपीटी जो है हमारी ई बुक के लिए 4 पोस्टर क्रिएट करके दे देगा। पहली इमेज बन चुकी है, ये रही दूसरी इमेज, थर्ड एंड लास्ट 4th इमेज। आप देख सकते हैं कि इसने कितनी अच्छी इमेज जनरेट की है। इसे आप ई बुक के कवर पे यूज कर सकते हो। मैं इस वाले को सेव कर लेता हूँ। सो गाइस, हमारा ई बुक का कंटेंट क्रिएट हो चुका है, उसकी इमेजेस भी बन गई, पोस्टर भी बन गया। अब फाइनली हमें उसका मॉकअप बनाना है। उसके लिए आप आ जाइए इस वेबसाइट पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे आप यहाँ पर आओगे आपको मॉकअप के कुछ ऑप्शन मिलेंगे। जैसे मान लो अगर मुझे ये सिलेक्ट करना है तो मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पर आपको इमेज अपलोड करनी है, ब्राउज पे जाइए और जो मैंने डाउनलोड किया था अभी वो सिलेक्ट करूंगा। ध्यान में रखिए आपकी इमेज JPG में होनी चाहिए, आप कन्वर्ट कर देना उसे। ओपन करते हैं, अपलोड पे क्लिक करो तो ये अपलोड हो जाएगा। सेम इमेज में सेकंड में भी अपलोड कर देता हूँ, अपलोड। हमारी इमेज यहाँ पर अपलोड हो गई है। नेक्स्ट करते हैं और JPG पे क्लिक करें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी ई बुक का मॉकअप क्रिएट हो चुका है। वैसे कैसे आप मॉकअप के लिए जो है कैनवा का भी यूज कर सकते हो। आप आ जाइए canva.com पे, एप्स पर क्लिक कीजिए, मॉकअप्स पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर जो है आपको काफी सारे मॉकअप्स मिल जाएंगे जिसमें आपको फ्री और पेड दोनों ही मिलेगा। आप फ्री वाला यूज कर सकते हो। यहाँ पर भी बस आपको इमेज सिलेक्ट करना है और कैनवा आपको मॉकअप बनाकर दे देगा। सो फाइनली गाइस, हमारी पूरी ई बुक क्रिएट हो चुकी है, कंटेंट से लेके इमेजेस, पोस्टर, मॉकअप, सारी चीजें। अब यहाँ पर मैं आपको एक अपडेट देना चाहता हूँ। चैट जीपीटी फ्री भी है और पेड भी है। अगर आपको सिर्फ ई बुक का कंटेंट क्रिएट करना है, जैसे कि ये जो हमने कंटेंट क्रिएट किए थे, वो आप चैट जीपीटी के फ्री वर्जन में इजीली क्रिएट कर सकते हो अनलिमिटेड टाइम्स। लेकिन मान लो कि अगर आपको ये इमेजेस क्रिएट करना है या इस तरह से ई बुक की डाउनलोडेबल फाइल बनाना है तो उसके लिए आपको यूज करना होगा चैट जीपीटी 4o, जो कि पेड वर्जन है। चैट जीपीटी का जो फ्री वर्जन है उसमें आपको 4o मिलता है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड, जिसमें आप कंटेंट तो क्रिएट कर सकते हो, उसी के साथ साथ डाउनलोडेबल फाइल भी बना सकते हो, लेकिन मुश्किल से दिन में 2 से 3 बार। तो अगर आप चैट जीपीटी को फ्री वर्जन में बोलते हो कि मेरे को ई बुक बनाकर दे दे, तो आपको दे देगा, आप डाउनलोड भी कर पाओगे। लेकिन अगर आपको उसमें कुछ चेंजेस करना होगा तो वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। उसके लिए आपको अगले दिन का वेट करना होगा, या फिर आपको पेड वर्जन लेना होगा जहां पर आप इस तरीके से ई बुक क्रिएट कर सकते हो जैसा मैंने किया। कितने ही मैसेजेस कर दो, वो जल्दी खत्म नहीं होते। और एक लास्ट चीज, ये
जो इमेजेस है वो फ्री वर्जन में बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए तो आपको पेड वर्जन ही लेना होगा। तो अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई आपने जो बताया इसका क्या ही फायदा, अब हम ई बुक कैसे क्रिएट करें, हमें पेड वर्जन लेना होगा, तो वेट कीजिए। देखो बहुत ही सिंपल मैं समझाता हूँ। मान लो आपके पास चैट जीपीटी का फ्री वर्जन है, तो जो मेथड मैंने आपको बताया सेम आपको वही करना है। आपको चैट जीपीटी जो है इस तरीके से कंटेंट लिखकर दे देगा। भले ही वो इमेज जनरेट नहीं कर पाएगा, लेकिन आपको डाउनलोडेबल फाइल जरूर बना कर देगा। अब मान लेते हैं कि फ्री वर्जन का यूज करके आपने इस तरह की ई बुक क्रिएट कर ली है, भले ही उसमें इमेज नहीं है, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं। आपको क्या करना है, आपको आना है सिंपली canva.com पर, यहाँ पर सर्च करना है ई बुक और कोई भी एक फ्री सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि ये वाला कस्टमाइज कीजिए। इसे हम पूरा डिलीट कर देंगे, ठीक है। डिलीट करने के बाद अब देखो जो भी आपने ई बुक क्रिएट करे हो चैट जीपीटी फ्री वर्जन की मदद से, उसे आपको यहाँ पर अपलोड करना है। लेकिन ध्यान में रखिए अपलोड करने से पहले याद से उसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना। जैसे यहाँ पर मैंने अपने डॉक्यूमेंट फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर चुका हूँ। सिंपली आपको यहाँ पर अपलोड पर जाना है, अपलोड फाइल पर क्लिक कीजिए और जो भी ई बुक अभी आपने पीडीएफ में कन्वर्ट किए हो उसे सिलेक्ट कीजिए और ओपन कीजिए। जैसे यहाँ पर मैंने अपलोड कर दिया हूँ, सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आपको क्लिक करना है अप्लाई ऑल पेजेस पर। जैसे कि आप देख सकते हैं सारा कंटेंट जो है कैनवा पर आ चुका है। मान लेते हैं कि ये इमेजेस आपके पास नहीं है, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। तो ये रही आपकी फ्री वर्जन की ई बुक। अब इसमें इमेजेस कैसे डालना है, बहुत ही आसान है। आप गूगल से इमेजेस डाउनलोड कर सकते हो, या तो आप कैनवा में एलिमेंट्स पर जाके यहाँ भी इमेज सर्च कर सकते हो। जैसा कि अगर मैं टाइगर सर्च करता हूँ तो काफी सारी यहाँ पर जो है इमेजेस आ जाएगी। जैसा ये फ्री वाला है तो मैं इसे ले लेता हूँ और इसे यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। इसी तरह मंकी इमेज हम सर्च करेंगे, यहाँ पर एक मंकी की इमेज हम ऐड कर देंगे। तो जो फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं उनके लिए भी ई बुक बनाना बहुत ही आसान हो गया है। मान लो अगर आपको टेक्स्ट में कुछ चेंजेस करना है या एडिशनल टेक्स्ट ऐड करना है, तो वही चैट जीपीटी पे जाइए, बड़ा सा पैराग्राफ कॉपी कीजिए और यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिए। इस तरह आपकी ई बुक क्रिएट हो जाएगी। सिंपली शेयर बटन पे आपको जाना है, यहाँ से डाउनलोड करना है, पीएनजी हटा के आप जो है पीडीएफ सिलेक्ट कर लीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। आपकी ई बुक जो है रेडी हो जाएगी। अब जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई पोस्टर कैसे क्रिएट करें, जो आपने मॉकअप बनाए थे वो तो एआई ने बना कर दिया था, तो उसके लिए भी आप फ्री कैनवा का यूज कर सकते हो। देखो सिंपल है, canva.com पर आइए, यहाँ पे डालिए ई बुक कवर, एंटर कीजिए। यहाँ पर आपको काफी सारे फ्री ई बुक कवर मिल जाएंगे, ठीक है। जो भी आपको सिलेक्ट करना है आप कर सकते हो। अभी फिलहाल के लिए मैं ये सिलेक्ट करता हूँ कस्टमाइज। अब यहाँ पर मैं लिख दूंगा स्टोरी ऑफ 3 एनिमल्स, ठीक है। अब यहाँ से एक टाइगर ले लेते हैं, एक मंकी ले लेते हैं। इस तरह जो है आप पोस्टर भी क्रिएट कर सकते हो। हर चीज पॉसिबल है, बस मेहनत थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन स्टिल ये काफी इजी था। सो गाइस मैंने आपको दोनों ही तरीके बता दिया, चैट जीपीटी पेड वर्जन भी और चैट जीपीटी फ्री वर्जन भी। आप दोनों के साथ ही जा सकते हो। एक चीज ध्यान में रखिए, जो पेड वर्जन है उसमें सिर्फ आप ई बुक ही नहीं बल्कि काफी सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स बना सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ई बुक बनाना सिखा रहा हूँ। आगे आने वाली वीडियोस और इंटरेस्टिंग होने वाली है, जहां पर मैं आपको अलग अलग डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाकर दिखाऊंगा, वो भी चैट जीपीटी की मदद से। नाउ चलिए चलते हैं फाइनली फोर्थ स्टेप पर, हाउ टू सेल ई बुक ऑनलाइन। अब जो हमने ई बुक बनाए हैं उसे ऑनलाइन कैसे सेल कर सकते हैं। देखो सेल करने के भी अलग अलग तरीके हैं। जैसे कि कुछ वेबसाइट है जहां पर आप इन ई बुक्स को सेल कर सकते हो। जैसे पहली वेबसाइट है Amazon KDP, ये रही उसकी वेबसाइट। इसमें क्या होता है कि जो भी आप ई बुक बनाओगे वो आप यहाँ पर पब्लिश कर सकते हो। बस फर्क ये रहेगा कि जो भी आप ई बुक बनाए होगे उसे लोग डिजिटली डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, लोग उसे फिजिकली ऑर्डर करेंगे। मतलब ये है कि जो भी आप ई बुक यहाँ पर पब्लिश करोगे उसे Amazon प्रिंट करेगा। जी हाँ, आपको प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, Amazon प्रिंट करेगा। अब जब भी आपको कोई ऑर्डर आएगा तो Amazon ही उस कस्टमर को डिलीवर करेगा। आपका काम बस ऑर्डर लाना है। ये हमारे टॉपिक से थोड़ा अलग है, यानी ये थोड़ा फिजिकल हो जा रहा है, लेकिन स्टिल आप इसका यूज कर सकते हो। ज्यादा जानकारी के लिए आप YouTube पे सर्च कर सकते हो Amazon KDP, या आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो इस पर वीडियो बनाने के लिए। जो नंबर 2 बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है गमरोड। ये भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर डिजिटल प्रोडक्ट्स अपलोड किए जाते हैं। तो आपने जो भी ई बुक क्रिएट किए हो, आप गमरोड पे आइए, अपना अकाउंट बनाइए और उस ई बुक को पब्लिश कर दीजिए। यहाँ पे वर्ल्ड वाइड ट्रैफिक आता है। अगर आप अच्छे से अपलोड करते हो तो आपको ऑर्गेनिक सेल्स आना शुरू हो जाएगी। थर्ड पे आता है Etsy.com। देखो अभी तक ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां से लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए कमाए हैं डिजिटल प्रोडक्ट सेल करके। लेकिन प्रॉब्लम अब ये हो गई है कि Etsy अब इंडिया में एक तरीके से बैन हो चुका है। अब यहाँ पर आप अपना अकाउंट नहीं बना सकते हो अपने प्रोडक्ट्स को अपलोड करने के लिए। तो अगर आपके पास कोई जुगाड़ हो जिसे आप यहाँ पर अकाउंट बना पाओ, यानी कि US कनाडा के थ्रू, जैसा भी आप चाहे, तो आप वो करके यहाँ पर अपनी ई बुक को पब्लिश कर सकते हो। फिलहाल के लिए इतना रिकमेंड नहीं है अगर ये इंडियन यूजर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो। और लास्ट जो मेरा फेवरेट है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसमें होता क्या है कि आपने जो भी ई बुक बनाए होगे उसकी आप एक वेबसाइट बनाओगे, उस ई बुक के लिए एड्स बनाओगे और उस एड को रन करोगे फेसबुक एड्स की मदद से। तो जितने भी लोग आपकी एड्स को देखेंगे, अगर उन्हें आपकी ई बुक पसंद आएगी तो वो डायरेक्टली परचेस कर लेंगे। ये पेड मार्केटिंग है लेकिन बेस्ट है, पर्सनली मैं यूज करता हूँ। अगेन मैं आपको मेरा ये वाला वीडियो रिकमेंड करूंगा जहां पर हमने वेबसाइट बनाए थे और फेसबुक एड की मदद से एड रन किए थे, जहां पर हमें अच्छी खासी सेल्स आई थी। एक तरीके से पूरा कोर्स है फ्री में, जहां पर आप ई बुक का स्टोर क्रिएट करने से लेकर एड्स कैसे बनाते हैं और एड रन कैसे करते हैं, सारी चीजें सीख जाओगे। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो बस गाइस आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो जरूर से लाइक कीजिए।
कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियोस लाऊं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। और हाँ, पोकबन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाइए अपना डोमेन परचेज कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। वैसे गाइस ये वीडियो बनाने से पहले मैंने कुछ और भी ई बुक्स क्रिएट किया था, आइए वो ई बुक्स देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने रिलेशनशिप को लेके एक ई बुक क्रिएट किया था, ठीक है, जिसका अगर आप पोस्टर देखोगे तो भाई बहुत ही खतरनाक बनाया है चैट जीपीटी ने। ये कुछ और आप यहाँ पर देख सकते हो। ये मैंने एक सैड स्टोरी बनाया था ब्रेकअप को लेके, ठीक है, जिसमें अगर आप देखोगे तो काफी सही मॉकअप बनाया गया है यहाँ पर।